Hello to all the Homo sapiens out there. Welcome to the most unhinged corner of the internet. जहां हम घुस रहे सीधा एनिमे के उस टॉक्सिक वर्ल्ड में जिसे देखने के बाद तुम्हारा कुछ ये रिएक्शन हो. Today we are talking about anime you should probably avoid watching. ये वो शोज है जो इतने मेस्ड अप है कि टेंटाकल कौन भी बोल दे ब्रो चिल. अपने थेरेपिस्ट को स्पीड डायल पे रखो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड. Where do I even begin? इससे ज्यादा मैंने माइंड फकिंग इंसेस्ट एनिमे कभी नहीं देखा. इस एनिमे को देखने के बाद तुम्हें अपनी आईबॉल्स ब्लीच करने का मन करेगा. अगर तुमने ऑलरेडी देख रखी है तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. पर अगर तुमने नहीं देखे तो तुम्हारा भाई किस लिए. आई एम हियर टू सेव यू फ्रॉम वाचिंग दिस एब्सोल्यूट फकरी. सो हियर इज व्हाई यू शुड अवॉइड दिस एनिमे एट ऑल कॉस्ट. डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड इज बेसिकली सोप ओपेरा ऑन क्रैक. इसका मेन कैरेक्टर नात्सो जो अपनी टीचर हिना के साथ डबल ट्रबल खेल लेता है. पर तभी प्लॉट ट्विस्ट. नात्सो का डैडी फिर से शादी कर लेता है हिना की मम्मी के साथ, मेकिंग देम स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर. और हाँ, नात्सुओ पहले ही एक एपिसोड में एक लड़की के साथ डबल ट्रबल खेल लेता है जिसका नाम होता है रूई. देन शी टर्न्स आउट टू बी हिनाज लिटिल सिस्टर. हाँ भाई, एक ऐसा फैमिली रियूनियन है जहाँ सभी एक दूसरे के साथ डबल ट्रबल खेल रहे हैं. रीजन नंबर 1 टू स्किप दिस शिट इज इसका प्लॉट ट्विस्ट किसी फीवर से कम नहीं है. ऐसा लग रहा है राइटर ने जितने भी टैबू फेटिसेस है उनको एक मिक्सी में मिक्स करके उसे एक स्टोरी का नाम दे दिया है. इंसेस्ट वाइफ चेक, टीचर स्टूडेंट लफड़ा चेक, लव ट्रायंगल इतना ज्यादा कॉन्वोलेटेड जिसे देख के तुम्हारे दिमाग से खून निकल जाए चेक. इस शो ने सारे लाइन टॉस कर दिए जहां हर एक एपिसोड के बाद तुम्हें एक शावर और एक प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी. रीजन नंबर 2, द कैरेक्टर्स आर फकिंग ट्रैश. नात्सुओ एक सिम जो ना ही किसी लड़की को पिक करना जानता है और ना ही किसी पर्सनालिटी को. हिना अ वॉकिंग रेड फ्लैग जो सोचती है कि बैंगिंग हर स्टूडेंट इज अ बिग करियर मूव. और रूई ये लड़की भाई ये जरूरत से कुछ ज्यादा इमोशनल है. हर एक सीन में इसे डायलॉग की जगह रोना ही आता है. इट्स लाइक शी इज ऑडिशनिंग फॉर ईमो बैंड. ओह नो, माय सिस्टर एंड माय स्टेप brother are fighting over my dick. What do I do? Go get some therapy. Reason number 3, इसका ड्रामा कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप है. हर एक एपिसोड में चिल्लाना, रोना, बैड डिसीजंस जिसे देखने के बाद तुम अपने स्क्रीन पे चिल्लाओगे कि जस्ट फकिंग टॉक टू ईच अदर. बट नहीं, दे वुड रादर फिंगर देमसेल्व्स. और भाई इसके फैंस के बारे में मैं क्या ही बोलूं जो कहते हैं कि ये एनिमे एक पीक ड्रामा है. पीक भाई एक ऐसा एनिमे है जिसे देखने के बाद तुम थैनोस की साइड लेने में मजबूर हो जाओगे. इसका एनिमेशन डिसेंट है बट फिर भी यू कुड बी वाचिंग एनिमेज लाइक मॉन्स्टर, तोमोदाची फ्रेंड्स, क्रासुम ऑफ इलाइट. बट नहीं, तुम्हें ये इंसेस्ट्री देखनी है जो बैड डिसीजन से भरी है. बट नाउ लेट्स गेट रियल फॉर सेकंड. डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड इजंट जस्ट बैड, इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर क्राइम जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को रोमांटिसाइज करता है. तुम बस इसे देख नहीं रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो अगर भाई ये एनिमे तुम्हारे वॉच लिस्ट में है तो इसे उड़ा दो और अपने वॉच लिस्ट पे थोड़ा होली वाटर भी छिड़क दो. नंबर 2, रेंट अ गर्लफ्रेंड. ये शो बहुत ही पॉपुलर और हेटेड बन गया है जहाँ एक बंदा अपने ब्रेकअप होने का दुख मिटाने के लिए एक गर्लफ्रेंड रेंट कर लेता है और उसके ऊपर अपने पूरे पैसे उड़ा देता है. सो लेट्स ब्रेक डाउन व्हाई यू शुड नॉट वॉच दिस एनिमे. रीजन नंबर 1, मेन कैरेक्टर काजुया जो एक परफेक्ट एग्जांपल है एक सिम्प का. भाई ये बंदा इतना ज्यादा सिम्प है कि अपना लेफ्ट नट सेल कर देगा जस्ट टू गेट अ पैट ऑन हिज हेड बाय 2D गर्ल. इसके सामने बेटा मेल्स भी चैट की तरह लगने लगते हैं. एक दिन इसका ब्रेकअप हो जाता है मामी के साथ जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फिर वो घर आता है, देन ही क्राइज लाइक अ लिटिल बिच. और बंदा जिम जाने और गिटार सीखने के अलावा गर्लफ्रेंड रेंट कर लेता है खुद को दिलासा देने के लिए. इसकी पूरी पर्सनालिटी एक डरपोक, हौसला और हर बार गलत डिसीजन लेने वाली है. जब तुम इसे अपने स्क्रीन पे देखोगे तो तुम्हें इसे लतेड़ने का मन करेगा. रीजन नंबर 2, इट ग्लोरीफाइज क्रीपी एज बिहेवियर. चिजुरू को रेंट करने के बाद ही स्टार्ट्स फॉलिंग फॉर हर. फिर वो उसे बार बार रेंट करता है जो कि एक रोमांटिक मूव लगना चाहिए पर मुझे तो ये क्रीपी वाइब्स देता है क्योंकि बंदा पैसे दे रहा है जस्ट टू हैंग आउट विद अ गर्ल हु इज डूइंग हर जॉब. फिर इसे फैंटेसाइज करता है लाइक शी इज हर सोलमेट. फिर भी एनीमे तुम्हें काजुया और चिजुरू को शिप करने में मजबूर कर देगा. ऑनेस्टली मैं खुद को और चिजुरू को शिप करता हूँ ब्रो. इवन राइटर खुद को और चिजुरू को शिप कर रहा है ब्रो. एनीवेज, रीजन नंबर 3, द वुमन डिजर्व बेटर एंड सो डू यू. इस शो में 4 फीमेल कैरेक्टर है, मामी, चिजुरू, रूका एंड सुमी. सभी अच्छे कैरेक्टर्स है एक्सेप्ट फॉर दिस बिच. इनकी लाइफ भी कुछ ठीक चल रही नहीं होती क्योंकि ये चूतिया अपना मुंह उठा के आ जाता है. चिजुरू एक बैड-एस एक्ट्रेस जो एक साइड जॉब करके अपना ड्रीम अचीव करती है पर ये शो ने इसे काजुया की ड्रीम गर्ल बना दिया है. और मेरी भी मामी. पहले तो लगा शी इज जस्ट अ डिसेंट गर्ल, फिर इसने भी अपने रंग दिखा दिए. काजुया से ब्रेकअप के बाद आई डोंट नो व्हाई इसके पीछे पड़ गई. मुझे तो समझ ही नहीं आया इसका कैरेक्टर व्हाई. रूका एंड सुमी आर जस्ट देयर टू मेक काजुया फील वांटेड. मुझे लगता है ये कैरेक्टर्स आर टू गुड फॉर दिस शिट. रीजन नंबर 4, इसका प्लॉट एक हैमस्टर व्हील की तरह है. क्या तुमने कभी एक ऐसी एनिमे देखी है जिसकी स्टोरी का कुछ डेवलपमेंट ही ना हो और फिर तुम्हें लगता है कि ये ट्रोल करने के लिए बनाई गई है? यप, दैट्स रेंट अ गर्लफ्रेंड. हर एपिसोड में काजुया कुछ फकअप कर देता है, फिर अपनी गलती पर रोता है, घर में आके थोड़ा हिला लेता है और फिर अपने गलती से कुछ नहीं सीखता. ऐसा लग रहा है कि राइटर भूल चुका है कि एक स्टोरी आर्क होता क्या है. इससे अच्छा तो साकुरा का कैरेक्टर डेवलपमेंट है. ये एक हैरम फैंटेसी है उन लड़कों के लिए जो हद से ज्यादा ही लोनली है. मुझे बस यही बोलना है कि भाई वेक अप, इट्स नॉट रोमांस, इट्स एक्सप्लॉयटेशन. हाँ मुझे पता है तुम मजबूर हो cuz the girls are
क्यूट, इसका एनिमेशन भी क्लीन है, बट ट्रस्ट मी योर टाइम इज वर्थ मोर देन दिस सोल सकिंग एनीमे। पर ऐसा नहीं है कि तुम इसे ना ही देखो, अगर टाइम पास के लिए देखना है तो भाई ठीक है, वैसे तो मैं इसे टाइम पास के लिए भी ना देखूं, पर खुद को रिस्पेक्ट दो। ऐसे एनीमे देखो जिसे देखने के बाद तुम्हें शावर लेने की जरूरत ना पड़े, एंड दैट्स व्हाई रेंट अ गर्लफ्रेंड कैन सक माय डिक। नंबर 4 स्कूल डेज। भाई इस एनीमे से जितना दूर हो सकते हो ना उतना दूर रहो। यह एनीमे तुम्हें ह्यूमैनिटी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगा। अगर कोई मुझे आके ये कहता है कि भाई वुड यू रादर हैव अ डिक साइज निप्पल और वॉच दिस एनीमे, तो मैं पहला ही ऑप्शन चूज करूंगा, एंड आई टेल यू व्हाई। रीजन नंबर 1, द कैरेक्टर्स विल पिस यू ऑफ। इस एनीमे में हर एक कैरेक्टर्स की IQ बीटल जूस की तरह है। Spell red. Red. LSTER. इसका मेन कैरेक्टर माकोटो जो एक फक बॉय है और आजकल के जेनजी लड़कियों का टाइप भी, इस बंदे की एक कानो जो है कोतो नोहा, जो स्वीट तो है पर इसकी बुद्धि बहुत ही कमजोर है, और ये बंदा सारी लड़कियों को ऐसे रिस्क कर रहा है जैसे कि ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही हो। ओह शिट, आई गॉट हर प्रेग्नेंट। चलो उसे कुछ अबॉर्शंस की लिंक भेज देता हूँ, तब तक मैं उसे बेस्ट फ्रेंड के साथ डबल ट्रबल खेल लूँ। सभी कैरेक्टर्स की चॉइसेस एंड डिसीजंस बहुत ही घटिया है, जिसे देखने के बाद तुम्हें अपना टीवी यीट करने का मन करेगा। और ये कैरेक्टर्स ह्यूमन नहीं है, दे आर वॉकिंग प्रूफ दैट इवोल्यूशन फक्ड अप। रीजन नंबर 2, ट्रॉमा फैक्ट्री। ऐसा नहीं है मुझे डार्क एनीमे पसंद नहीं है, लाइक गिव मी फुल मेटल अल्केमिस्ट, टोक्यो गूल, मॉन्स्टर, बजर्क, मे बी नॉट बजर्क, बट स्कूल डेज ऐसा लग रहा है कि राइटर ने किसी हार्डकोर हेंताई मांगा की स्क्रिप्ट से इंस्पायर होकर ये बोला हो, खोरेओ खोकोरे नाई एनीमे शियो। इसके प्लॉट की शुरुआत होती है हॉर्नी टीन, रोम कॉम, क्यूट गर्ल्स, लव ट्रायंगल, देन बूम, ऑल ऑफ अ सडन ब्लड सोक्ड, हाथ में नाइफ, एंड हु इज योर डैडी। और इसकी एंडिंग देखने के बाद तुम्हें ब्लीच से गार्गल करने का मन करेगा, जस्ट टू फॉरगेट अबाउट इट। तुम स्कूल डेज को नहीं देख रहे हो, स्कूल डेज तुम्हें देख रहा है। रीजन नंबर 3, लोग इसे पीक हेडेड वॉच मटेरियल बोल रहे हैं, आई मीन दे आर नॉट रॉन्ग, और कोई कह रहा है कि इट्स स्केयर्ड देम फॉर लाइफ, बट हियर्स द थिंग, तुम्हें अपना दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है टू नो इट्स ट्रैश। इट्स लाइक ईटिंग अ शिट सैंडविच टू कंफर्म इट टेस्ट्स बैड। इससे अच्छा कुछ और लेस डिप्रेसिंग एनीमे देख लो या फिर अपनी आंखें ब्लीच कर लो, इट्स लेस पेनफुल देन वॉचिंग दिस एनीमे। नंबर 4, फ्रीजिंग। मैं सही बताऊं, फ्रीजिंग देखने के बाद मेरा कुछ ये रिएक्शन था। फ्रीजिंग प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट एनीमे आई हैव एवर वॉच्ड। इसकी पेसिंग, कैरेक्टर, स्टोरी सब बेकार है। इसे देखने के बाद यू विल रिग्रेट पेइंग फॉर योर इंटरनेट, एंड हियर्स व्हाई यू शुड नॉट वॉच दिस एनीमे। रीजन नंबर 1, इसका प्लॉट। चलो इसके स्टोरी के बारे में कुछ बात कर दे। फ्रीजिंग एक फ्यूचरिस्टिक थीम्ड एनीमे है जहां बड़े स्तन वाली फीमेल कैरेक्टर, जिन्हें हम पैंडोरा कहते हैं, वो फाइट करते हैं एलियन से, जिन्हें ये नोवा कहते हैं। साउंड्स गुड राइट? ये तो बस एक एक्सक्यूज है जहाँ लड़कियां पावर अप करने के लिए चिल्लाती है और उन प्रोसेस में उनके कपड़े फट जाते हैं। ऐसा लग रहा है किसी कॉन वीडियो का ऑडिशन चल रहा हो। और ये स्टोरी की जो राइटिंग है, ऐसा लग रहा है किसी ने 13 साल के हौसीले बच्चे को रेड बुल पिला दिया हो और उसे कीबोर्ड देख के ये कहा गया हो कि हर एक एपिसोड में ओह नो देयर इज अ मॉन्स्टर, इट्स टाइम टू शो आवर बूब्स। ये एक ऐसी एनीमे जहाँ रैंडम बैटल्स, कुछ फोर्स्ड रोमांस और कुछ बैक स्टोरी जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। 10th एपिसोड तक आते आते तुम यही सोच रहे होगे कि भाई चल क्या रहा है। यू डिजर्व अ स्टोरी दैट रिस्पेक्ट योर इंटेलिजेंस। रीजन नंबर 2, कैरेक्टर्स आर बोरिंग एज फक। सैटेलाइजर जो ये एनीमे में मेन कैरेक्टर है, शी इज सपोज्ड टू बी टफ बैडएस, बट नहीं, इसमें कुछ इमोशंस है ही नहीं। ये एक मैसोकिस्ट वाली वाइब देती है और इसके बारे में कुछ बोलने के लिए है भी नहीं मेरे पास। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, काजुया। ये वाला नहीं, ये वाला, पर दोनों में झाट बराबर का भी डिफरेंस नहीं है। सेम पर्सनालिटी बट सिम्प वाला पार्ट छोड़ के, और बाकी की कास्ट बुलीज एंड विक्टिम्स और कुछ बस फैन सर्विस के लिए बनाई गई है। किसी का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता, कोई आके सरप्राइज नहीं करता। यू विल केयर मोर अबाउट योर लॉन्ड्री देन वॉचिंग दिस एनीमे। रीजन नंबर 3, इस एनीमे के एलिमेंट्स। फ्रीजिंग एक डार्क थीम्ड एनीमे है लाइक अब्यूज एंड ट्रॉमा, जिसे अब्यूज और ट्रॉमा की तरह दिखाया नहीं जा रहा है। सैटेलाइजर जिसकी बैक स्टोरी बहुत ही सैड है और इसे बहुत ब्लैकमेल भी किया गया था, पर ये शो ने उसे भी सेक्सुअलाइज कर दिया इंस्टेड ऑफ समथिंग सीरियस। पर अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम बस फैन सर्विस के लिए देखने आया, तो भाई देयर आर स्टिल फार बेटर ऑप्शंस देन दिस वन। सो अगर तुमने ये एनीमे ऑलरेडी देख रखी है तो आई फील सॉरी फॉर यू, पर अगर तुम ये देखने वाले हो तो मैं यही कहूंगा कि इसमें फैन सर्विस के अलावा और कुछ नहीं है। पोरली रिटन क्रिंज दैट डजंट डिजर्व योर टाइम। सो देयर यू गो, ये थे एनीमे यू शुड प्रोबब्ली अवॉइड वॉचिंग। अगर तुम्हें भी कुछ ऐसे एनीमेस पता है जिसे देखना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, तो देन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, लेट अदर पीपल नो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।